आपने कहा कि भाई हमने आरोप लगाया कि ये घोटाला हुआ। जो सीएजी था आपके समय में, आपकी सरकार के समय में, जिसने बड़े सारे आपके सत्ता के समय के घोटाले उजागर किए, वो कहाँ है? क्या वो संस्था है या अब कोई घोटाले या इस तरह की कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है? मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे टिप्पणी करने से बचूंगा, ना करना चाहूंगा, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये 5 लाख करोड़ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है फ्रॉड हुए, और उसमें से 3.25 लाख करोड़ तो पिछले 2 सालों में हुए। वो कौन लोग हैं? उनका नाम क्या है? उनको किसके कहने से लोन दिए गए थे? वो फ्रॉडेस्टर्स कहाँ बैठे हैं? उन फ्रॉडेस्टर्स किसकी पैट्रोनेज में है? इन सवालों का जवाब, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीएजी अभी निष्क्रिय है, पहले सक्रिय हुआ करती थी। देश ने देखा है कि उस समय जो सीएजी के जो इंचार्ज थे वो आज कहाँ है। एक भी, मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं रविंद्र जी, एक भी ऐसा मुद्दा बताइए जो सीएजी ने उस समय फ्लैग किया हो और जिसमें आरोप सिद्ध हो गया हो। बस एक मोमेंटम बनाया था, बाकी कुछ नहीं था। इसलिए मैं किसी बॉडी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये 5 लाख करोड़ के जो फ्रॉडेस्टर्स है, ये कहां पर बैठे हैं, ये किसका पैसा लेके भागे और इनके पीछे किसका हाथ है, देश जानना चाहता है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करी थी, 5 ट्रिलियन रुपए का बैंकों को पिछले 7 सालों में धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है उनके साथ। किसके कहने से हुआ, क्यों हुआ है, कौन कौन लोग हैं, उनसे कैसे रिकवरी की जाएगी, देश इन सवालों का जवाब चाहता है। क्योंकि ये 5 लाख करोड़ सरकार के निजी पैसे नहीं होते, ये आपके मेरे, हम जैसे हजारों करोड़ों करदाताओं के पैसे होते हैं। जब वो एक ये पेन भी खरीदता है तो जीएसटी देता है। अपने अगर 5 लाख 4 लाख रुपए की सालाना पगार भी पाता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स देता है। ये उन लोगों का पैसा है, ये हर हिंदुस्तानी का पैसा, और हर हिंदुस्तानी को इस सवाल का जवाब चाहिए। बिल्कुल गौरव वल्लभ जी, ये टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स पेयर के हर एक पैसे का सरकार को हिसाब देना चाहिए और उस टैक्स पेयर के पैसे को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, ना कि जो कहा जा रहा है कुछ पैसे अपने ऐशो आराम में खर्च किए जा रहे हैं। छोटे छोटे देश ऐसी मुसीबत में हमें मदद दे रहे हैं और हम उनसे मदद ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी फिजूल खर्ची को नहीं रोक रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि यदि हमें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, बरकरार रखना है, तो लोगों के हाथों में पैसा देना पड़ेगा, कंजम्पशन रुकने नहीं देना पड़ेगा, तभी हम अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन, उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, ट्रिपल वी, और तब हम जाके कहीं एक बेहतर अर्थव्यवस्था की बात करने की भी स्थिति में पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव वल्लभ जी, आपने हमारे साथ बेबाक चर्चा करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।